तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th एमपी बोर्ड का हमारा जो है मॉडल पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपका 100 में से 100 मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा एक मॉडल पेपर है क्लास 9th का और एमपी बोर्ड का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं समय दिया गया है, 3 घंटे का समय दिया है और आपका मार्क रहेगा 100। तो यदि आपको 100 में से 100 पाना है तो आपको यदि पेपर में वार्षिक परीक्षा के पेपर में जो आपका एमपी बोर्ड का है हिंदी के विशिष्ट के पेपर में आपको जो धुआं करना है, यानी 100 में से यदि आपको 100 मार्क लाना है तो इसको आपको जो है A to Z जो है हल कर लेना है और अपने कॉपी पे लिख लेना है और इसका स्क्रीनशॉट कर लेना है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं, क्योंकि इस आपका जो पेपर है ये इसका मेरे पास जो है उत्तर भी मौजूद है। तो ठीक है, पहले मैं आपको जो है सारे आंसर आपको बताऊंगा, इसके बाद आपको जो है पीडीएफ के रूप में इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो यदि आप मेरे वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि मैं आगे भी ऐसे ही मॉडल पेपर जो है आपके वार्षिक परीक्षा में जो डायरेक्टली पूछे जाएंगे मैं अपलोड करने वाला हूं। तो आपको जो है अच्छे से इन मॉडल पेपर को जो है तैयार करके जाना है। तो यहाँ पे हमारा देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। तो पहले वस्तुनिष्ठ में आपको तैयार करना है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, लिखा है मीरा ने डैश रूपी धन पाया। तो आप जानते हैं राम नाम रूपी या फिर कृष्ण नाम रूपी। तो आपको याद होना चाहिए कि जो हमारी मीरा जी थी वो कृष्ण की दीवानी थी, लेकिन आपके जो सिलेबस है आपका क्लास 9th हिंदी विशिष्ट का, तो उसके अनुसार इसका आंसर हो जाएगा राम नाम रूपी धन पाया था। कैसा, तो राम नाम रूपी धन पाया था। सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, कवि पंत ने धरती में क्या बोए थे। तो आपको मालूम होगा कि आप यदि आप हिंदी अच्छे से पढ़े होंगे इस साल का तो आपको मालूम होगा कि क्या थे, पैसे बोए थे। ठीक है, तो धरती में क्या बोए थे, कवि सुमित्रा नंदन पंत ने पैसे बोए थे। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, पन्ना धाय ने देश की रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान किया था या फिर उदय का। तो आपको मैं बता दूं उनके पुत्र का नाम था चंदन, तो चंदन का क्या किया, बलिदान किया था। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से देख लेने हैं और पूरे वीडियो जो है अंत तक देखना है। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। यदि आप स्किप करेंगे तो आपका यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा और आप 100 में से 100 नंबर जो आप ला सकते हैं, क्योंकि ये हमारा पेपर जो है न्यू ब्लूप्रिंट पर आधारित है जो आपका जो है एमपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है डैश 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 में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो क्या शिकागो में सम्मेलन हुआ था या कि न्यूयॉर्क में। तो आप जानते हैं शिकागो में हमारा सम्मेलन हुआ था। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, डैश प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि थे। कौन थे रीतिकालीन कवि। आपको मालूम होगा कि हमारे कबीर जो थे कैसे, तो ज्ञान भक्ति शाखा के हमारे कवि हैं और ये घनानंद जो हमारे कहते रीतिकालीन जो है एक हमारे कवि हैं। ठीक है, सुजान इनके प्रेमिका का नाम था, आपको मालूम होगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा इसमें सही विकल्प चुनना है आपको। तो देखिए, कौवा कृष्ण के हाथ से क्या छीन कर ले गया। क्या रोटी छीन कर ले गया, माखन छीन कर ले गया, माखन रोटी या खिलौना। तो आपको हम बता दें कि कौवा जो है श्री कृष्ण यानी हमारे प्रिय कृष्ण भैया का जो है माखन रोटी छीन कर ले गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा लिखा है, कांटे कम से कम मत बो। कविता में कांटा शब्द का क्या अर्थ है। तो कांटे का मतलब क्या होता है, बाधा होता है क्या, क्या दुख होता है या बबूल या एक पौधा। तो आपको हम बता दें कांटे का मतलब यहाँ पे जो है आपके पाठ के हिसाब से दुख होता है। क्या होता है, तो आपको आंसर लगा लेना है दुख में। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन को देखिए, सर्वव्यापक पक्षी कहा गया है, किसे कहा गया है। तो सर्वव्यापक पक्षी जो आपको कहा गया है किसे कह सकते हैं हम, क्या कौवा को कहेंगे, क्या तोता को, क्या मोर को, या कौवा या फिर हमारी मैना को। तो आपको इसका राइट आंसर लगा देना है, कौवा को क्या है, सर्वव्यापक पक्षी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बड़े घर की बेटी, यानी फोर्थ क्वेश्चन है, बड़े घर की बेटी कहानी में आनंदी का विवाद हुआ था। क्या पति से हुआ था या फिर हमारा सास से हुआ, ससुर से या देवर से। तो आपको मालूम होगा कि इनका विवाद जो है देवर से हुआ था। पांचवा क्वेश्चन लिखा है, रेखा चित्र कहते हैं। तो रेखा चित्र किसे कहते हैं, साहित्य की एक विधा को क्या कहते हैं, रेखा चित्र। और हमारे रेखा चित्र में सबसे महत्वपूर्ण कवयित्री हमारी है महादेवी वर्मा, जिनका एक रचना है श्यामा सरोजनी यामा और निर्जा और निहार। ठीक है, और यामा के लिए जो इन्हें है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो साहित्य का भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कहलाता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो तीसरे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, सही जोड़ी मिलान कीजिए। ठीक है, तो पहला हमारा लिखा है मदन महीप का बालक है। तो क्या इसका आंसर बसंत होगा। तो जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा बसंत। सेकंड है, यह किसी शहीद का
पुण्य प्राणदान है, तो इसका आंसर हमारा दीपक हो जाएगा। थर्ड में यहाँ पे लिखा है कपिल वस्तु में महावत थे, तो कपिल वस्तु महावत हमारे कौन थे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्वयं जात जो थे कपिल वस्तु में क्या थे, महावत थे, तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद कर्ज का भार मानने वाले को क्या कहा जाता है, तो कर्ज का जो हमारा भार मानते हैं उसे बोलते हैं हैवी वेट चैंपियन, ठीक है। इसके बाद सिर पर चढ़ाने का अर्थ क्या होता है, तो इसका सिर पर चढ़ाना यानी क्या होता है, उसे बढ़ावा देना। तो पहला का हमारा बसंत हो जाएगा, सेकंड का हमारा फर्स्ट हो जाएगा, और ये आपको जो सही जोड़ी मिला के रख लेना है और इससे स्क्रीनशॉट कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथे क्वेश्चन पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य छांटना है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, कबीर रैदास के अनुसार हम चंदन प्रभु पानी, क्या सही है, नहीं ये तो गलत है, क्योंकि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ऐसा है, ठीक है। हम चंदन नहीं है, तुम चंदन हम पानी है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फाल्स हो जाएगा पहला, ठीक है। इसके बाद सेकंड को देखते हैं। कबीर रस खान ने राम के बाल्यकाल का वर्णन किया है, तो कबीर रस खान ने राम के बाल्यकाल का वर्णन किया है क्या, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या है, कृष्ण का वर्णन किया है, ठीक है, कृष्ण के बाल्यकाल का वर्णन किया है, इसलिए ये हमारा असत्य हो जाएगा। थर्ड लिखा है जीवनलाल का कमला को विदा न करने का कारण धन था, तो क्या था, तो बिल्कुल था, क्योंकि जीवनलाल का कमला को विदा न करने का कारण क्या था, धन ही एक था, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, पुस्तकें संसार में सफलता कसौटी है, क्या ये सत्य है, तो बिल्कुल, यदि पुस्तकें हैं तो आप संसार में क्या है, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान जो होता है आपको बहुत आगे तक ले जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, कविता में शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या छंद है, तो क्या ये सत्य है, तो बिल्कुल, कविता में जो होता है शाब्दिक अनुशासन होता है उसे तो छंद कहते हैं, क्योंकि शब्दों का एक क्या होता है, लिमिटेशन होती है, कितने शब्दों का होगा। यदि रोला है तो क्या होता है हमारा 11-13 पर क्या यति होती है, दोहा में क्या होता है 13-11 पर यति होती है, सोरठा में क्या होता है 16-16 पर यति होती है। तो ये सारा आपको जो है आपको पूरा पढ़ा देंगे हम, पूरा ग्रामर जो है आपको पहुंचाएंगे, और आपको हम बता दें ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये 2021 के न्यू ब्लूप्रिंट पर आधारित हमारा मॉडल पेपर है, तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना है और वीडियो को लाइक कर देना है और इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, क्योंकि आपका प्यार मिलेगा तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। पांचवें क्वेश्चन पे देखिए, हमारा इस पे लिखा हुआ है एक शब्द में आपको उत्तर देना है, तो देखिए एक शब्द में उत्तर देना है। विक्रम साराभाई कौन थे, तो आपको मालूम होगा कि जो हमारे विक्रम साराभाई थे वो एक महान वैज्ञानिक थे, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा महान वैज्ञानिक। सेकंड है अंबर कलंक किसे कहा गया है, तो आप जानते होंगे राजा मानसिंह को जो है अंबर कलंक कहा गया है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सबरी ने राम को प्रेम सहित खाने को क्या दिया था, तो सबरी ने राम को प्रेम सहित खाने के लिए बेर दिए थे, ठीक है। और आपने देखा होगा रामायण, अब बहुत अच्छे से देखे होंगे सभी के सभी, जो पूरे पाठ देख लिए होंगे तो आपको रामायण भी अच्छी लगती होगी। चौथे क्वेश्चन चलते हैं, कवि घनानंद ने स्नेह का मार्ग कैसा बताया है, तो कवि घनानंद ने स्नेह का मार्ग जो है सीधा और सरल बताया है, घनानंद लिखा है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, चंदवरदाई किस काल के कवि थे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा सबसे पुराना आदिकाल या वीर गाथा काल उसे कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वीर गाथा काल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रश्न 6 में अथवा वाले क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट कर लेना है। इसके बाद हमारा यहाँ पे 7वां और 8वां क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको तैयारी कर लेने हैं इनका, और इनका स्क्रीनशॉट प्रॉपरली आपको ले लेना है और इनकी अच्छे से तैयारी कर लेंगे। आप यदि इस मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके वार्षिक पेपर में जो है 80% क्वेश्चन कम से कम फंसेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है आपके एमपी बोर्ड के न्यू ब्लूप्रिंट पर आधारित हैं। आपको अदर और किस सब्जेक्ट चाहिए आप वीडियो पर कमेंट करेंगे, तो यहाँ पे आप 10वां क्वेश्चन तक ले लीजिए। इसके बाद आपका यहाँ पे 11वां और 12वां क्वेश्चन का यहाँ पे दिया गया है, तो देखिए 12वें क्वेश्चन में आपको समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा है अनु उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाना है, तो 2 अनु शब्द लगा के आप कोई भी शब्द बना सकते हैं। अनु उसमें क्या होना चाहिए, उपसर्ग, यानी जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। तो अनुमान लिख सकते हैं, ठीक है, अनुगमन, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आवट प्रत्यय लगाकर, यानी कि घबराहट, सजावट, ये आपका क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। दोनों शब्द आपको आंसर में लिख लेना है आपको। और इसके बाद आपका जो है थर्ड में लिखा है निम्न शब्दों में से किन्हीं दो भिन्न अर्थ लिखिए। कनक यानी क्या होता है, हमारा एक सोना होता है और एक हमारा कना होता है धतूरा होता है, ठीक है। कुल का भी आपको ऐसे लिखना है, हार का लिखना है, पतंग का और वर्ण का, ठीक है। वर्ण यानी एक होता है रंग भी होता है हमारा, ठीक है, श्याम वर्ण, और एक हमारा वर्ण यानी होता है अक्षर भी होता है। तो ऐसे आपको सारे क्वेश्चन लिखने हैं। यदि आपसे नहीं बन रहा है तो कमेंट करिए, इसके आंसर आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है किसी एक मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंख खुलना, आस्तीन का साफ होना, टक्कर देना, घुटने टेकना। 13 क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, यमक और श्लेष अलंकार को उदाहरण देते हुए अंतर बताइए। तो आपको जो है
ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे जाते हैं, हर वर्ष पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें जो है मॉडल पेपर से आपको यही समझ में आता है कि आपको क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कितने नंबर के आ रहे हैं। तो यमक अलंकार आप जानते होंगे क्या होता है, इसमें शब्दों की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है, जैसे कनक कनक ते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय, या खाए बौराय, या नर बा पाए बौराय। तो ये आपका यमक अलंकार का उदाहरण है। इसके अलावा अब जो है श्लेष अलंकार का आपका उदाहरण है, जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। यानी श्लेष अलंकार हमारा क्या होता है, अर्थात चिपका हुआ, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, उदाहरण हो गया, और इन दोनों में अंतर हो गया। बात करें वन नंबर में चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है, उदाहरण देकर गणना करके समझाइए। तो इसका आपको आंसर आप ऑलरेडी जानते होंगे कि यानी 16 मात्राएं होती है, 16 मात्राएं। और इसमें क्या होता है, जैसे आपका एक प्रसिद्ध उदाहरण है, मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। यानी मंगल भवन अमंगल हारी, ये इसका प्रसिद्ध उदाहरण कहलाता है, जो रामायण से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा है। तो 14वें क्वेश्चन को आप क्या करना है, इनका जो है आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। यहाँ पे आपका साहित्यिक परिचय पूछा गया है, और साहित्यिक परिचय का एक वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए इसे जो है अपलोड कर दूंगा। तो इसके लिए आपको जो है हमारे वीडियो को लाइक कर देना है, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप बात करते हैं 16वें क्वेश्चन पे। तो 16वें क्वेश्चन में आपका एक पद्यांश लिखा हुआ है, इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, तो आप कर लेंगे। इसका आपके बुक का है। 17वें क्वेश्चन में आपको एक गद्यांश लिखा है, इसका भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन जो है आपके वार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं। 18वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे एक गद्यांश दिया है, और इसका क्या है, शीर्षक लिखना है आपको, और इसका आंसर लिखना है। 19वें क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं विलोम शब्द लिखने के लिए, तो मैं यानी अतीत का क्या होगा आपका आंसर, तो अतीत और पराक्रम आपको जो है इनका कमेंट करना है, क्योंकि देखिए आप 9th के छात्र हैं, आपको आंसर इनका करना है, गौरव शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है। यहाँ पे 19वें क्वेश्चन को देखिए, अपने मित्र को पत्र लिखकर गांव में चलने वाले मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की जानकारी दीजिए। तो हो सकता है आपका जो है इस बार कोरोना पर जो है आपको एक पत्र लिखने के लिए या फिर आपको निबंध पूछा जा सकता है, तो आपको उसकी भी तैयारी कर लेना है। और निबंध यहाँ पे 20वें क्वेश्चन पे दिया है, तो आपको इस बार कोरोना पर भी एक निबंध तैयार करके जाना है। ये हमारा करंट्स का बहुत बड़ा जो है एक समय पर घटना चल रही है, कोरोना पूरे दुनिया में फैला हुआ है, महामारी पेंडेमिक जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको इसकी तैयारी कर लेना है। इसके साथ ही जल ही जीवन है, अनुशासन का महत्व, दूरदर्शन की आवश्यकता, और मेरा प्रिय खेल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो होता है समाप्त। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, और आपकी जो भी आपके क्वेश्चन किसका आप और चाहते हैं मॉडल पेपर, तो कमेंट करिए, आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात करें आपको इसके आंसर की, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास इनका सभी का आंसर भी मौजूद है, आपको जो है इसका मैं PDF के रूप में आपको उपलब्ध करा दूंगा। आपको जो है